आप सभी को गुप्ता क्लासेस मधुबनी में स्वागत है। हम सब जितना भी 2026 का PYQ क्वेश्चन जो था उसको हम क्या कर लिए, डिस्कस कर चुके थे। आज हम चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर हम बढ़ते हैं और आप सबको यह एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए इस सब को वीडियो को आप लोग क्लास को देखते रहिए और कमेंट में जवाब देते रहिए कि आपको कौन सा इसका आंसर होगा और कितना सही हुआ, ये भी आप बताते रहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर कौन सा है? प्रकाश के परावर्तन। चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। चैप्टर क्या है हम सबका? प्रकाश का परावर्तन। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश के परावर्तन, जो 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है। चलिए क्वेश्चन में बता रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं वो देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन देखिए यह क्या है, एगो ये दर्पण रहता है। क्या रहता है? समतल दर्पण। प्लेन दर्पण मिला रहता है ना, समतल दर्पण रहता है ना। इस पर क्या होता है, कोई किरण क्या होगा, कोई आने वाली जो किरण होगा ना वो क्या करेगा, एक दर्पण से टकराएगा और यह जो किरण जो आएगा है ना, किरण आ रहा है, यह जो क्या होगा, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिटर्न हो जाएगा अपने ही माध्यम में, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन वह क्या करता है, वो अभिलंब एक गुजरा रहता है ना। क्या रहता है? यह अभिलंब। और यह एक बिंदु पर यह टकराता है, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको वो क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण, आपतित किरण है ना। यह जो आपतित किरण है ना, इससे जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण, कोण जिसको हम आई देते हैं। और इससे जो टकरा कर जो कोण बनाए, यह इससे जो टकरा कर जो कोण बनाए वो क्या होता है? परावर्तित करण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। कौन सा कोण हो गया? परावर्तन कोण। और यह जो टकरा कर जो किरण जो निकला है, रिफ्लेक्ट करके जो निकल गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। उसको हम कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। कौन से किरण है? परावर्तित किरण। तो देखिए अब यहीं से हम सबका क्या होगा, नियम बन जाएगा। अब कितना नियम बनेगा ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यह जो कोण है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो देखिए इससे हमको नियम क्या को निकल रहा है, देखिए 2 गो निकल रहा है। बोल रहा है ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जो है ना, ये आपतन बिंदु पर क्या होता है, एक जगह टकरा जाता है। तो देखिए बोलना है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, अभिलंब जो है ना आपतन बिंदु पर एक ही तल में, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है, एक ही तल पर रहता है, एक ही तल पर रहता है। तो देखिए ये कौन एगो नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण, आपतन कोण हमेशा क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसमें क्या कितना नियम हो गया, 2 नियम। तो आप सब यहां से आप सब आंसर का जवाब दे सकते हैं। कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करने के लिए आप सबको कितना ये पता चल गया है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि आपतन, ऑप्शन में क्या दिया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा ऑप्शन है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण।
आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको हम देखिए अभी लिखा है, क्या लिखा है, परावर्तन कोण तो होता है लेकिन अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन में अपवर्तन कोण नहीं होता है, तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। आपतन कोण और विचलन कोण बराबर होता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम के अनुसार क्या चलता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है ना, वो बोल रहे हैं किसका उदाहरण है, प्रकाश तरंग जो है वो किनका उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन में आप सब देखिए और इसका जवाब दीजिए। पहला क्या है, ध्वनि तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग, तीसरा परावैगनिक किरण, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के जो प्रकाश तरंग जो है ना, वो कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। किसका है, विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि यह प्रकाश तरंग जो है ना निर्वात में भी अपना यह गमन कर लेता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यह विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। तो दूसरा का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो देखिए बोल रहा है क्या कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, कोई भी दूरी पर हम रख सकते हैं, है ना, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, सीधा प्रतीत होगा। क्या होगा, सीधा प्रतीत। तो कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, किस में होगा। देखिए केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। तो देखिए आप सबको दर्पण पढ़ाए हैं, और दर्पण देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, यह क्या हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, हम वस्तु को कहीं भी रखेंगे ना, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया केंद्र, और ये अनंत हो गया। अगर इस यहाँ पे कहीं भी अगर वस्तु को हम रखते हैं ना, तो इसके इमेज कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो अगर हम अनंत पर वस्तु को रख दिए, कहाँ रखें, अनंत पर वस्तु को रखे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर अनंत और केंद्र के बीच में वस्तु को रखे, अनंत और केंद्र के बीच में वस्तु को रखे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, वो भी उसी के फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा। अगर केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो यह फिर भी वो कहाँ बनेगा, यह उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। और देखिए अनंत वाला सिर्फ कहाँ बनेगा, फोकस पर। बाद बाकी जितना भी है कहीं भी हम वस्तु को रखेंगे वो कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव पर बनेगा। तो देखिए सी हो गया, यहाँ पे हम डी पर रख देते हैं, डी नंबर है। अगर इसके बीच में भी रखेंगे तो फिर हम यहीं पर बनेगा, और ध्रुव फोकस के पर रहेगा तो ये भी क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है, यह क्या होगा, यह सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, उसका इमेज छोटा बनेगा। तो सीधा बनेगा, तो देखिए एक तो उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, और आप सब एक ये भी चीज देखे होंगे कि समतल दर्पण में वस्तु क्या बनता है, सीधा ही बनता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, या तो समतल दर्पण होगा, या तो अथवा उत्तल दर्पण होगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो चलिए तीसरा का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ये हो गया बी सी डी, और यहाँ पे ई फोकस पर रखते हैं, ई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सब कमेंट में जवाब दीजिए तब तक। देखिए क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, कांच है, पानी है, लोहा है, निर्वात है। तो आप सब भली भांति जानते होंगे कि प्रकाश के जो माध्यम है ना, वो सबसे अधिक किस माध्यम में चलता है, प्रकाश की जो चाल है वो किस माध्यम में चलता है। तो हमको ये पता करने के लिए सबसे पहले अपवर्तनांक हम जानते हैं, है ना। तो किसका क्या होता है, अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल क्या होगा, उतना तेज होगा। तो देखिए इसमें क्या है, कांच है ना, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। पानी का कितना होता है, 1.33 होता है। लोहा का उससे ज्यादा हो जाता है। निर्वात में कितना होता है, 1 होता है।
तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा कांच का है, तो क्या इसमें प्रकाश की चाल तेज होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कहता है कि अपवर्तनांक जिनका कम होगा उसमें प्रकाश के चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए क्या है, निर्वात में, निर्वात का कितना है अपवर्तनांक, 1 है, और इस सब का 1 से ज्यादा है, ये 1.5 है, तो सबसे ज्यादा किस में चलेगा, निर्वात में ज्यादा। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किस में होगा, निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है ना, प्रकाश की जो किरण जो है वो बोल रहा है गमन कैसा करता है, सीधा कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है, या किस तरीका से चल रहा है, इनमें से कोई नहीं है, इसको हम देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सीधी रेखा में करता है, टेढ़ी रेखा में करता है, किसी भी दिशा में करता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश की किरण जो है ना वो क्या करता है, हमेशा सीधा रेखा में चलता है। क्या चलता है, सीधा रेखा में। टेढ़ा मेढ़ा तो होगा ही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा होगा ही नहीं। अगर ये आंसर होता तो इनमें से तो ये भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो प्रकाश की जो किरण जो है ना वो सीधा रेखा में गमन करते हैं। क्या करता है, सीधा रेखा में गमन करते हैं। तो प्रकाश की किरण जो है किस में करता है, सीधा रेखा में। तो 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, तेल लगा कागज होता है, क्या होता है, पारदर्शक होगा, अपारदर्शक होगा, पारभासी होगा, इनमें से कोई नहीं। आप सब कमेंट में बताइए इनका आंसर क्या होगा। तो देखिए तेल लगा कागज बोल रहा है कि आप सब देखते होंगे, जो खुद पढ़ते होंगे उस टाइम में अगर अचानक से क्या हो जाता है, तेल गिर जाता है, किताब पर के गिर गया या कॉपी पर गिर गया, तो इसका जो लेटर अक्षर जो होता है ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश के पारदर्शी किसको कहते हैं, जिनमें क्या होगा, वस्तु को देखने के आसानी से आर पार हो जाएगा। जो है ना वस्तु क्या होगा, वस्तु को देखने के लिए आसानी से आर पार हो सकता है, आसानी से आर पार होगा, आसानी से आर पार हो जाता है ना। अपारदर्शक में क्या होगा कि वस्तु को देखने के लिए क्या होगा, आसानी से क्या होगा, यह आसानी से नहीं, पार ही नहीं होगा। क्या होगा, इसका क्या होगा, आर पार नहीं होगा। क्या होगा, आर पार नहीं हो सकता है, आर पार नहीं होगा, है ना। पारभासी में क्या होगा, कुछ वस्तुएं क्या होगा, साफ नहीं दिखाई देगा कुछ अक्षर, और कुछ अक्षर क्या होगा, थोड़ा दिखाई देता रहता है, और कुछ नहीं दिखाई देता। इसका ये है कि थोड़ा सा दिखाई भी देगा और थोड़ा सा नहीं भी दिखाएगा, यानी धुंधलापन से दिखाई देगा। तो जो धुंधलापन दिखाई देता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभासी। तो क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज जो रहता है ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता रहता, उसको हम क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। लेकिन दिखाई देता रहता है लेकिन स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पारभासी। तो तेल लगा कागज क्या होता है, पारभासी होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए अभी हम आप सबको बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए अभी बताए थे, एगो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण हो गया। कोई प्रकाश की किरण जो आया और वो कहां टकराता है, आपतन बिंदु पर। कहां टकराता है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर टकराता है। और यह जो प्रकाश की किरण जो है ना वो क्या होगा, इस बिंदु से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये जो किरण जो आया तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। क्या होगा, आपतित किरण। और कोण जो बनेगा, कोण कब बनेगा, जब अभिलंब बीच में डाले रहेंगे। क्या होगा, जब यह अभिलंब क्या रहेगा, एक बना है, तब यहां से क्या बनेगा, यह कोण बन जाएगा। तो इसको हम कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। देखिए अभी कुछ देर पहले ये बताए थे। और इससे जो टकरा कर जो किरण जो रिफ्लेक्ट हुआ इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और ये किरण जो टकरा के जो निकला है ये किरण, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण,
वर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो देखिए, और यह क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। तो देखिए यह क्या है, आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण जो है वो कहाँ है, अभिलंब पर टकरा है कि नहीं, अभिलंब बिंदु आपतन बिंदु पर है कि नहीं। तो यही आपतन बिंदु क्या होता है, इसी आपतन बिंदु पर ये तीनों क्या रहता है, वो एक जगह पे रहता है। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, देखिए क्या वो कौन बनता है, देखिए नियम बनता है, एगो आपतन कोण और आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। दूसरा क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तो देखिए कितना नियम है, दो नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नंबर। तो 7 का कौन सा आंसर होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब जो होता है ना, वो क्या होगा, हमेशा सीधा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है, क्या होगा, आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। तो देखिए इसका दूरी भी जो होता है अनंत होता है, क्या होता है, समतल दर्पण में दूरी क्या होता है, फोकस दूरी अनंत होता है। फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी अनंत होता है, क्या होगा, फोकस दूरी अनंत होगा। तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या भी क्या होगा, इसका अनंत होगा, है ना, त्रिज्या भी क्या होगा, अनंत होगा। देखिए और आवर्धन कितना होता है, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन जो है ना +1 होता है, कितना होता है, +1 होता है। तो देखिए और यह क्या होता है, सीधा होगा, क्या होगा, समतल दर्पण में क्या होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, क्या होगा, आभासी होगा। तो देखिए समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब है ना वो कैसा होगा, तो देखिए क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं है, क्या दिए हैं, आभासी है। तो क्या होगा, काल्पनिक या आभासी, इसी को हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और आप सब जवाब दीजिए। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। बोल रहा है जो समतल दर्पण पर जो प्रकाश की जो अभिसारी पुंज जो है ना वो समतल दर्पण पर क्या होता है, आपतित होता है। तो यह परावर्तित क्या होगा, यह भी क्या होगा, अभिसारी ही होगा, क्या होगा, अभिसारी होगा। तो क्या हो जाएगा, अभिसारी। तो 9 नंबर का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्वेश्चन में है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। अब देखिए अभी उससे पहले 2 नंबर क्वेश्चन पहले बताए थे कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, अनंत होगा, त्रिज्या कितना होगा, अनंत होगा, आवर्धन कितना होता है, +1 होता है ना, क्या होता है, +1 होता है। इमेज कैसा होगा, सीधा और आभासी होता है। तो देखिए इसमें समतल दर्पण द्वारा, तो देखिए फोकस दूरी है ना, देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना होगा, अनंत होगा, है ना, त्रिज्या कितना होगा, ये भी अनंत होगा, है ना, आवर्धन क्या होगा, आवर्धन, आवर्धन होता है +1, है ना। इमेज कैसा बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा और आभासी होगा, और आभासी होगा। तो आप सब ये सब कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर कौन होगा। तो देखिए किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है, +1 होता है, कितना होता है, +1।
चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखिए सबसे पहले वो समतल दर्पण बना लीजिए, समतल दर्पण बना लिए, समतल दर्पण हो गया ये। आप सब कमेंट में तब तक जवाब भी देते रहिए और इसका आंसर क्या होगा ये बताते रहिए। और आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, जिससे क्या होगा मोटिवेट मिलता है और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम लेके आते हैं और आपके एग्जाम को बेहतर तरीका से नंबर उठाने में मदद भी करता है। जितना भी कंपटीशन एग्जाम है ना, सब में यह चैप्टर क्या होता है, प्रकाश जो है ना, वो चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सब इसको देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा अपने दोस्तों को भी यह लाभ होगा। तो देखिए ये समतल दर्पण बना लिए हैं, बोल रहे हैं प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। जो देखिए ये जो लंब है ना, ये लंब है, जो प्रकाश की किरण जो है ना, ये क्या है, लंब है, लंब होता है। तो प्रकाश तिरछा आता है तो यहां से कोण एंगल बना लेता है, इधर चला परावर्तित हो जाता है। तो बोले हैं कि लंबवत होगा, यानी प्रकाश जो है ना वो क्या होगा, लंबवत चलेगा, यानी 90 डिग्री पर चलेगा, है ना, इधर से यह कोण आएगा। जब यह क्या बोले हैं, आप सबको नियम में बताया है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होता है। तो यह क्या होगा, ये अगर लंबवत आ रहा है, यह सीधे इस पे आ रहा है, तो टकरा के कहां चल जाएगा, सीधे ऊपर चल जाएगा। क्या होगा, यहीं पे टकराएगा और सीधे ऊपर चले। तो जैसे ये जो दिख रहा है सिंबल है, ये आपतित क्या है, आपतित है, आपतित। यह क्या है, आपतित किरण जो है ना, वो आपतित किरण जो आ रहा है ना, किस किस पर आ रहा है, लंबवत आ रहा है। तो लंबवत हो गया, सीधे आएगा, तो परावर्तित भी सीधे होकर निकल जाएगा। तो यह भी जो क्या है, परावर्तित होकर सीधा निकल जाएगा। तो अब आप सब बताइए इसका एंगल का मान कितना होगा। देखिए इसमें कोई एंगल बना, जैसे आया सीधे आया वो सीधे रिटर्न हो गया, कोई एंगल बना, कोई एंगल नहीं बना। अगर यही बोला जाता कि तिरछा आ रहा है तब एंगल बनता, लेकिन हमको लंबवत आ रहा है, सीधे आ रहा है, तो कोई एंगल ही बना ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो। तो कोण कितना बन गया, आपतन कोण भी क्या बन गया, आई भी हो गया, और यह आर जो है 0 डिग्री हो गया, दोनों क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 0 डिग्री। तो क्या होगा, 11 का डी न हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आप सब पढ़िए और इसका जवाब दीजिए कमेंट में। किरणों के समूह को कहते हैं, किरणें को जो समूह है ना, जैसे देखते होंगे सूर्य है, सूर्य से बहुत सारे किरणें निकलते हैं, सभी दिशा में निकलते हैं, है ना, उस किरण को हम क्या कहते हैं, यही पूछे हैं। तो किरण के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या हो जाएगा, प्रकाश पुंज। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। बोल रहा है सूर्य से जो आने वाला प्रकाश जो है ना, वो प्रकाश की जो किरण, जो पुंज जो है, वो कौन कौन है। तो प्रकाश पुंज हम आप सबको बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो है ना, पुंज वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वो होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी, अभिसारी, और तीसरा कौन होता है, समांतर। तीसरा समांतर। तो देखिए कितना है, 3 गो है। कितना है, 3 गो। प्रकाश की किरण पुंज जो है वो कितने हैं, 3 है। कौन कौन है, देखिए अपसारी किरण पुंज है, अभिसारी किरण प्रकाश पुंज है, और समांतर है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए अभिसारी तो लिखा है, अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी। और ये अपसारी, क्या होगा, अपसारी ना। तो कौन सा हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है? ऑप्शन में क्या सब है देखिए, न्यूटन के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार और फरमाट के सिद्धांत के अनुसार। तो आप सबको हम अभी बताए थे आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होते हैं। किसके नियम के अनुसार? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। कितने प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम बता दिए थे अभी। तो कौन कौन होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये बराबर हो गया। तो देखिए न्यूटन के नियम के अनुसार होता है? न्यूटन के नियम के अनुसार नहीं होता है ना? न्यूटन का अलग नियम है ना? स्नेल के नियम कहता है क्या? साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आर इसको बोलते हैं। ये है क्या है? ये कांस्टेंट होता है, अपवर्तनांक होता है। देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार होता है एफ बराबर एम ए। क्या होता है? एफ बराबर एम ए। यह द्वितीय नियम है। क्या है? द्वितीय नियम है। इसका न्यूटन के 3 गो नियम है जिसमें ये द्वितीय नियम है एफ बराबर एम ए। यानी फोर्स बराबर क्या होगा? मास गुने एक्सीलरेशन होगा, यानी त्वरण। मास को अगर त्वरण से हम जो गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है? फोर्स बन जाता है। तो देखिए स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर, यानी यह क्या हो गया? एन अपवर्तनांक हो गया। देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण और बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कौन होगा? तो देखिए सबसे पहले हम एगो दर्पण बना लेंगे। कौन सा दर्पण रहता है? प्लेन मिरर रहता है ना, समतल दर्पण रहता है। चलिए ये हो गया, दर्पण हो गया। इस पर बोल रहे हैं आपतन कोण, जो आपतन कोण है ना वो 45 डिग्री। तो ये वो सबसे पहले एक अभिलंब बना लीजिए। अभिलंब बना लिए। बोल रहा है आपतन कोण जो है ना कितना डिग्री पर है? 45 डिग्री पर। ये हम 45 डिग्री पर आपतन कोण, ये कितना हो गया? आई है ना, कितना डिग्री है? 45 डिग्री। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब यह बोल रहे हैं कि परावर्तित किरण, तो यह किरण क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा ना, रिफ्लेक्ट होगा। यह क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो यह कौन सा कोण है? आपतन कोण। आपतन कोण। ये परावर्तन कोण। तो देखिए इसका क्या होगा अभी हम बताएं। अभिलंब के साथ जब टकरा रहा है तो क्या होगा? इस दोनों का कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या होगा? ये इसका भी 45 डिग्री होगा। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता है कि अभिलंब से नहीं दर्पण के साथ, तब क्या होता? तब इसमें से ये 90 डिग्री होता है, तो ये इसका मान इस घटा देते तो ये निकल जाता है ना। तो ये अगर दर्पण के साथ बोलता तो फिर इसका भी लगभग आंसर 45 डिग्री है ना। तो इसमें से 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटा देते तो पर भी 45 से होता। लेकिन बोल रहा है कि अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का बनाएगा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात होगा क्या? तो अभी इससे पहले बताए थे आप सबको, सबसे पहले क्वेश्चन बताए थे कि समतल दर्पण में क्या होता है? पार्श्व रूप से उल्टा होता है। बायां हाथ दाहिना दिखाई देगा, दाहिना हाथ बाएं दिखा, नौ के ऊपर वाला भाग नीचे या नीचे वाला ऊपर दिखाई देगा। क्या दिखा? बाएं से दाहिना दिखाए, दाहिना से बाएं दिखाई देगा। तो देखिए क्या होगा इसका? तो देखिए क्या होगा? बायां से दायां प्रतीत होता है। ऊपर नीचे होगा? नहीं होगा। बड़ा होगा? नहीं। क्या होगा? ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए कौन सा हो गया? बायां से दायां होगा। क्या होगा? बायां से दायां। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्व रूप से जो उल्टा बनेगा तो क्या होगा? बायां से दायां दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर 16 का ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए और जवाब दीजिए। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। देखिए तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन जो आप सबको हम पहले बता दिए थे एनालिसिस में वही क्वेश्चन है, इसके आधार पे है। तो देखिए आवर्धन हम कितना बताए थे? समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण, दर्पण का आवर्धन कितना होता है? आवर्धन
हमेशा क्या होता है, +1 होता है। तो देखिए +1 होता है, तो देखिए ये क्या है, 1 से छोटा, 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, नहीं होगा। 1 से छोटा होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1। इसका आंसर कौन है, समतल दर्पण का 1 हो जाएगा, तो 0 होता ही नहीं है। तो कितना हो, 17 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 18 में देखिए, गोलीय दर्पण के फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए गोलीय दर्पण ऐसा एक गोला रहता है, सर्किल जैसे इस तरीका से रहता है ना। इसी को 2 भाग में बांटते हैं, है ना, इसको 2 भाग में बांट देते हैं। तो एगो क्या बनता है, उत्तल दर्पण, एगो अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ये लेंस होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस होता है ना। दर्पण भी कहता है 2 प्रकार के दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये इसको हम जब 2 भाग में बांटते हैं तो ये तो लेंस हो गया। चलिए दर्पण को हम जब बांटते हैं तो देखिए कैसे होता है, ये वाला भाग हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, है ना। और ये वाला जो भाग रहेगा इधर से, जब हम इधर से बनाएंगे तो ये वाला भाग आ गया, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और जैसे ही ये इस साइड से बनेगा, इसका इमेज इस साइड बनेगा, तो ये क्या बनेगा, अवतल दर्पण। कितने भाग में है, 2 भाग में। कितने भाग में है, 2 भाग में। तो बोल रहे हैं इसमें कि दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। तो देखिए अब यहां ये तो समझ गए, चलिए यहां से अब एक क्रॉस मिटा देते हैं। अब आप सब यहां से एक चीज और समझ लीजिए, आप क्या होगा, आप सब पढ़े होंगे एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2। क्या होता है, एफ बराबर r/2। तो एफ क्या है, फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और यह क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, है ना। तो देखिए ये हम यहां से आपको बताते हैं कि किस तरीका से यह होता है। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया केंद्र, ये हो गया अनंत, ठीक है। तो देखिए यहां से जो यहाँ की दूरी है, देखिए ये ध्रुव से और फोकस के बीच के दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और क्या होगा, केंद्र से लेके फोकस ध्रुव के बीच को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या। तो देखिए ये फोकस दूरी है ना, और ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दूरी जो होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये फोकस दूरी हो गया इतना है, तो वक्रता त्रिज्या इसका डबल होगा कि नहीं होगा, फोकस दूरी के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या के क्या हो जाएगा, फोकस दूरी डबल हो जाएगा। तो यही है ना, एफ बराबर हम इसी को लिखते हैं r/2 लिखते हैं, यही है एक सीधा नियम है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसका क्या अनुसार आंसर हो जाएगा, r बराबर 2f, एफ बराबर r, एफ बराबर r/4 या एफ r बराबर f/2। तो देखिए आंसर क्या है, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 है, नहीं है, उल्टा है। r बराबर क्या है, 2f, r बराबर 2f किस में है, 1 में है, r बराबर 2f। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आप सब जवाब दीजिए कमेंट में, इसका आंसर कौन होगा, ठीक है। चलिए देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, किस में बोल रहे हैं, अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बना लीजिए, है ना। सबसे पहले क्या कर लीजिए, अवतल दर्पण बना लीजिए, है ना। अवतल दर्पण हो गया, ये यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, यहाँ फोकस, यहाँ केंद्र, और ये इन्फिनिट अनंत हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ से हम सबको देखना है कि यहाँ क्या होता है। हम आप सबको बताए थे कि अनंत पर अगर कोई वस्तु को रखेंगे ना, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यह कहाँ इमेज कहाँ बनेगा,
फोकस पर बनेगा। क्या बनेगा? फोकस पर। अगर वो अनंत और केंद्र के बीच में जब रखेंगे ना वस्तु को, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर हम वस्तु को केंद्र पर रखते हैं ना, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? केंद्र पर ही बनेगा। अब अगर केंद्र और फोकस के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं ना, तो ये इमेज कहाँ बनेगा? केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। क्या बनेगा? केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अब देखिए, अगर वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस पर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा। आप बोल रहे हैं क्या अनंत पर बन गया? तो देखिए, ये सब क्या होता है? ये सब जो होगा आपको, ये होता है वास्तविक। उल्टा ये सब होता है वास्तविक। वास्तविक उल्टा। उल्टा होगा। केंद्र पर रहता है तो समान आकार का बनेगा। अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो इमेज फोकस पर बन रहा है, तो क्या होगा? छोटा बनेगा, है ना। तो देखिए, आपको हम एक ट्रिक से भी बता देंगे इसको। देखिए, आप बोल रहे हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखेंगे ना वस्तु को, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो ये क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के जब पीछे बनेगा ना, अब दर्पण से पहले बन रहा था तो उल्टा बन रहा था, इसके पीछे बन जाएगा तो क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। और अब हाँ, ये उल्टा बन रहा था तो इस साइड चला गया तो क्या बनेगा? सीधा हो जाएगा। सीधा होगा, है ना, सीधा हो। लेकिन अगर इस दोनों के भी, ध्रुव और फोकस के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं, तो इसका इमेज क्या होगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा बनेगा। जितना इमेज है उससे क्या बना? बड़ा बनेगा। तो देखिए, वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, आप देख लीजिए। आप सब इसी के माध्यम से आप सब समझ भी गए होंगे। तो देखिए, कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो देखिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? ये अनंत और केंद्र के बीच में बनता ही होगा? नहीं होगा। देखिए, अब देखिए क्या है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? केंद्र पर बन रहा है, लेकिन समान साइज का बन रहा है। इसका क्या बन रहा है? समान साइज का बन रहा है। समान आकार का, है ना, समान आकार, है ना। अब देखिए, वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से बाहर, इस साइड अनंत की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम इमेज को रखते हैं तो कहाँ इमेज का प्रतिबिंब बन रहा है? तो ये केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, जो क्या है? इससे वह उल्टा है, वास्तविक है। बोल रहा है दर्पण तथा ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो देखिए, दर्पण तथा ध्रुव है ना, ध्रुव तथा फोकस के बीच में जो हम वस्तु को रखे हैं, तो कहाँ बना है? दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और बड़ा। तो देखिए क्या बोला है? आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाए तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब किस किस में होता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण में आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। और अवतल दर्पण में सभी का तो आभासी नहीं होता है, लेकिन अवतल दर्पण में भी एगो जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वो क्या होता है? आभासी बनता है। समतल दर्पण में भी क्या होता है? आभासी बनता है। तो देखिए, इसमें बोला गया है, क्या सब दिया गया? तो देखिए, अच्छा ये चीज बोला गया, ऑप्शन में क्या है? सीधा और उल्टा, है ना, सीधा और उल्टा। तो काल्पनिक जो होगा प्रतिबिंब, तो क्या सीधा और उल्टा होगा? दोनों होगा। लेकिन बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो दर्पण तो हमें कोई दिया ही नहीं है। कोई दर्पण दिया है? नहीं दिया है। इसके मुताबिक हम चलेंगे। अगर अवतल दर्पण के मुताबिक ले लेते हैं तो सीधा हो जाएगा, है ना। समतल दर्पण में लेते हैं तो सीधा भी होगा, और क्या होगा? पार्श्व रूप से उल्टा होता है ना। पार्श्व रूप से क्या होता है? उल्टा होता है, बाएं से दाएं चल जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होगा? हमेशा सीधा होगा और उल्टा नहीं होता है। क्या होता है? इमेज क्या होता है? छोटा बनता है ना। तो इसके मुताबिक हम किस पे चले जाएंगे? तो देखिए, इसके मुताबिक हम ऑप्शन नंबर ए और बी, यह किसके मुताबिक? समतल दर्पण के, समतल दर्पण के अनुसार, समतल दर्पण के अनुसार।
समतल दर्पण के अनुसार हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन आज तक यही था, क्वेश्चन था। चलिए अगला सेशन हम सब अगला क्लास में ले लेंगे। तो आप सबको यह वीडियो क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मोटिवेट लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या होगा मोटिवेट मिलता रहता है, और आप सबको ये से बेहतर क्वेश्चन हम आपको लाने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।